नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान के रीति रिवाज से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुगल या मौसर किसे कहते हैं? जन्म से संबंधित एक उत्सव, शादी की एक रस्म, मृत्यु के बाद दिया जाने वाला सामूहिक भोज, एक प्रकार का लोक नृत्य। तो यहाँ पर सही आंसर होगा मृत्यु के बाद दिया जाने वाला सामूहिक भोज। मुगल या मौसर राजस्थान में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद रिश्तेदारों और समुदाय के लिए आयोजित किया जाने वाला मृत्यु भोज है। राजस्थान में भंडार शब्द किससे है? विवाह के दूसरे दिन दिया जाने वाला सामूहिक भोज, बच्चे के जन्म पर किया जाने वाला अनुष्ठान, खेती से संबंधित एक रस्म, एक प्रकार का विवाह गीत। तो यहाँ पर सही आंसर होने वाला है विवाह के दूसरे दिन दिया जाने वाला सामूहिक भोज। भंडार विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा दिया जाने वाला सामूहिक भोज होता है। राजस्थान में सागी प्रथा का संबंध किससे है? पुनर्विवाह, खेती की बुआई, त्योहारों का उत्सव, जन्म के संस्कार। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा पुनर्विवाह। सागी प्रथा, जिसे नाता प्रथा भी कहते हैं, राजस्थान में विधवा या परित्यक्ता स्त्री के पुनर्विवाह से संबंधित है। विवाह से संबंधित दहेज प्रथा के लिए राजस्थान में प्रयुक्त शब्द नहीं है। डायजा, दापा, पेरावनी, ओरन। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा दापा। यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ओरन। ओरन एक धार्मिक वन या पवित्र भूमि का क्षेत्र है जिसे दहेज से कोई संबंध नहीं है। राजस्थान में गौना रस्म का संबंध किससे है? मृत्यु, विवाह, त्योहार या जन्म। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा विवाह। गौना वह रस्म है जिसमें विवाह के कुछ समय बाद वधु को स्थायी रूप से वर के घर भेजा जाता है। यह बाल विवाह के बाद महत्वपूर्ण होता है। जल झूलनी एकादशी का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? भाद्रपद, कार्तिक, माघ या चैत्र। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा भाद्रपद। जल झूलनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है, जब देवताओं को जल विहार कराया जाता है। राजस्थान में बच्चे के जन्म पर कौन सी रस्म नहीं की जाती? नामकरण, छठी, अंधेरी या फिर सूंड। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा अंधेरी। अंधेरी या अंधेरी तीज एक त्यौहार है जो विवाह के बाद पहली बार पीहर में मनाया जाता है। इसका बच्चे के जन्म से कोई संबंध नहीं है। निम्न में से कौन सा एक जनजातीय रीति रिवाज है? खेजड़ी पूजन, दापा, जलवा पूजन, मौसर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा दापा। दापा एक प्रथा है जो विशेषकर आदिवासी समाजों में प्रचलित है, जहाँ पर वर पक्ष वधु पक्ष को कन्या के बदले धन देता है। राजस्थान में आना क्या है? फसल की कटाई की रस्म, विवाह के बाद लड़की को पहली बार ससुराल भेजना, मृत्यु के बाद पिंडदान, एक आभूषण का नाम। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा विवाह के बाद लड़की को पहली बार ससुराल भेजना। आना या आणो विवाह के बाद वधु का पहली बार स्थायी रूप से ससुराल आना होता है। नुक्ता प्रथा का संबंध है विवाह, मृत्यु, जन्म, त्योहार। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा मृत्यु। नुक्ता मृत्यु के बाद किया जाने वाला मृत्यु भोज है, जिसे मौसर भी कहते हैं। कौन सा संस्कार शिशु के जन्म से संबंधित नहीं है? जात कर्म, मुंडन, समावर्तन, निष्क्रमण। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा समावर्तन। समावर्तन शिक्षा पूरी होने के बाद किया जाने वाला संस्कार है जो शिशु के जन्म से संबंधित नहीं है। राजस्थानी विवाह में कन्यावल क्या है? विदाई के समय दुल्हन को दिया जाने वाला उपहार, विवाह से पूर्व दूल्हे को खिलाया जाने वाला भोजन, विवाह के समय गाए जाने वाले गीत या कन्यादान की रस्म। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा विदाई के समय दुल्हन को दिया जाने वाला उपहार नहीं, विवाह से पूर्व दूल्हे को खिलाया जाने वाला भोजन। ओलिया किससे संबंधित एक रस्म है? विवाह, जन्म, त्योहार, मृत्यु। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा विवाह। ओलिया वह रस्म है जिसमें नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए वधु पक्ष की ओर से उपहार भेजे जाते हैं। राजस्थान में आड़ू बाड़ू क्या है? एक लोकगीत, बच्चे के नामकरण की प्रक्रिया, शादी में निभाई जाने वाली एक परंपरा, मृत्यु के बाद अस्थियों को विसर्जित करने की रस्म। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा मृत्यु के बाद अस्थियों को विसर्जित करने की रस्म। आड़ू बाड़ू मृत्यु के बाद मृतक की अस्थियों को पवित्र नदियों या स्थानों पर विसर्जित करने की रस्म है। राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? जन्म के बाद बच्चे को नहलाने की रस्म, एक प्रकार का लोक नृत्य, दुल्हन का पहनावा, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला विवाह भोज। तो यहाँ पर सही आंसर होगा वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला विवाह भोज। जानोटन विवाह में वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला सामूहिक भोज है, जिसमें वधु पक्ष और अन्य मेहमानों को आमंत्रित किया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार का संबंध किससे है? मृत्यु, शिशु को पहली बार अन्न खिलाना, विवाह, शिक्षा का आरंभ। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा शिशु को पहली बार अन्न खिलाना। अन्नप्राशन वह संस्कार है जब शिशु को पहली बार अन्न यानी ठोस आहार खिलाया जाता है। राजस्थान में विवाह के समय वर और वधु के हाथों में बांधा जाने वाला धागा क्या कहलाता है? कंगन डोरा, रक्षा सूत्र, मौली या धागा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा कंगन डोरा। कंगन डोरा वह पवित्र धागा है जो विवाह के दौरान वर और वधु के हाथों में शुभता और सुरक्षा के लिए बांधा जाता है। जलवा पूजन किस अवसर पर किया जाता है? फसल की कटाई के समय, दीपावली के त्यौहार पर, विवाह के बाद, शिशु के जन्म के कुछ दिनों बाद। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा शिशु के जन्म के कुछ दिनों बाद। जलवा पूजन या कुआं पूजन शिशु के जन्म के कुछ दिनों बाद, अक्सर 10वें या फिर 21वें दिन, बच्चे और माँ के स्वास्थ्य के लिए किया जाता है।
निम्न में से कौन सी एक मृत्यु से संबंधित प्रथा है? काग बलि, थाली बजाना, रमक झमक या ढूंढ। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा काग बलि। काग बलि मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा की शांति के लिए कौओं को भोजन खिलाने की एक रस्म है। राजस्थान में आख्यान या ख्याल का संबंध किससे है? लोक नाट्य और रंगमंच, खेती की पद्धतियाँ, जन्म के संस्कार या शादी के गीत। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा जन्म के संस्कार। सॉरी, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा आख्यान या ख्याल राजस्थान के पारंपरिक लोक नाट्य रूप है जिसमें ऐतिहासिक या पौराणिक कथाओं का मंचन किया जाता है। तो ये थे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैंने आप लोग को बता दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी सेट कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।